आपको ये बिलीव नहीं होगा कि इस भिखारी के पास आईफोन है और इस लड़के की माँ मंदिर में फूल बेचती है जिसने अपने लड़के की जिद के कारण आईफोन खरीद लिया और शॉपकीपर वीडियो बना रहा है और ऊपर से कह रहा है कि ये है आईफोन लवर का पावर। कुछ टाइम पहले एक पोस्ट वायरल हो गई थी कि डिलीवरी बॉय ने 70,000 का आईफोन खरीद लिया है। इंडिया में स्टूडेंट्स क्यों आईफोन के पीछे भाग रहे हैं? अब आप कहोगे पैसे उनके हैं तो खर्च करने का डिसीजन भी उनका है। यस, बिल्कुल राइट। लेकिन लोगों को आईफोन आईटीज हो चुका है, यानी कि कैसे भी करके आईफोन खरीदने की बीमारी। जिसके पास मंथली लाखों की इनकम है उसके हाथ में आईफोन हो तो समझ आता है। और ये वीडियो उनके लिए है भी नहीं, ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी तक एक पैसा नहीं कमाया है लेकिन वो फिर भी आईफोन जैसा महंगा फोन ले रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे साल की सैलरी आईफोन लेने में खर्च कर दी। कॉलेज स्टूडेंट्स में तो ट्रेंड चला है कि अपने माँ बाप से जिद करके ब्लैकमेल करके कैसे भी करके आईफोन ही दिलवाओ। माई सजेशन इज इफ यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली तो आईफोन लेने से पहले 100 बार सोचो, बिकॉज एप्पल इज नॉट सेलिंग जस्ट अ फोन, इट्स सेलिंग अ ट्रैप। इंडिया में आईफोन का क्रेज इतना बढ़ गया है कि ये वीडियो देखिए। ये भीड़ कोई सेलिब्रिटी को देखने की नहीं है, ये भीड़ लेटेस्ट आईफोन लेने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर धक्का मुक्की कर रही है। एक आईफोन जो कॉल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब वही काम करता है जो 10, 20, 30 हजार का फोन करता है। फिर भी लोग एप्पल जैसे महंगे फोन के लिए पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, जिद कर रहे हैं और ईएमआई पर जिंदगी अटका रहे हैं। क्यों? क्योंकि आईफोन सिर्फ फोन नहीं रहा, ये स्टेटस सिंबल बन चुका है। आज की यूथ की मेंटेलिटी बन चुकी है कि हाथ में आईफोन है तो हम सक्सेसफुल दिखेंगे, पैसे वाले दिखेंगे, और भले ही बैंक बैलेंस और सेविंग्स जीरो हो और ईएमआई चल रही हो। एंड द ट्रूथ इज इंडिया में लोग रिच होना कम, रिच दिखना ज्यादा चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा आईफोन्स कहाँ पर बिकते होंगे? मेट्रो सिटीज में? रॉन्ग। डाटा कहता है कि छोटे शहर, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज आईफोन का 60% मार्केट शेयर कैप्चर किए हुए हैं। यानी जितने आईफोन्स मेट्रोज में बिक रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आईफोन्स टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में, विलेजेस में बिक रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग अचानक से ही अमीर बन गए हों, क्योंकि इंडिया में बिकने वाले 10 में से 7 आईफोन ईएमआई पर बिकते हैं। यानी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है लेकिन पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो जाएगा, ये उन्हें पता है। सबसे बड़ा ट्रैप ईएमआई ट्रैप। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आप किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को एक ही बार में नहीं खरीद पाते बल्कि छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। आईफोन का प्राइस 1.5 लाख है और ईएमआई है सिर्फ 4,000 मंथली। लोग सोचते हैं सिर्फ 4,000 मंथली ही तो देना है, इतना तो मैनेजेबल है, और यहीं से ईएमआई ट्रैप शुरू हो जाता है। रियल प्राइस 1.5 लाख है पर दिमाग सिर्फ 4,000 पे फोकस कर लेता है और लोग इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं और यहीं से ईएमआई डेब्ट साइकिल में फंस जाते हैं। अगर सैलरी कम है तो लोग दूसरे एसेंशियल जैसे रेंट, बिल्स, फूड के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कभी कभी लोग दूसरे स्मॉल लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स या पर्सनल लोन ले लेते हैं ईएमआई मैनेज करने के लिए। अब आपके ऊपर मल्टीपल ईएमआई का प्रेशर आ जाता है और याद रखो ईएमआई पर इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फी लग सकता है जो टोटल कॉस्ट को और बढ़ा देता है। लेट पेमेंट करने पर पेनाल्टी और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है। इससे फोन का असली प्राइस और मंथली बर्डन दोनों इंक्रीज हो जाता है। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप कि छोटी ईएमआई है, अफोर्ड हो जाएगी। ये माइंडसेट लोगों को बजट का रियलिस्टिक पेन इग्नोर करने पर मजबूर करता है और इसी वजह से लोग और भी लग्जरी आइटम्स जैसे कार, बाइक भी लेने लगते हैं ईएमआई पर, क्योंकि डेब्ट लेना नॉर्मल लगने लगता है। धीरे धीरे यही हैबिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है और ऐसे ही ईएमआई की साइकिल रिपीट होती है और लोग फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। आपके साथ भी एक ना एक ऐसा कोई फ्रेंड होगा जिसने ईएमआई पर आईफोन लिया होगा, तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना ताकि वो ये गलती दोबारा करने से बचे। आईफोन को ईएमआई से खरीदने में एप्पल को हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि एप्पल को भी पता है कि लोग आईफोन को उसके स्टेटस सिंबल के लिए ले रहे हैं और यही ईएमआई कल्चर एप्पल के लिए एक प्रॉफिट ट्रैप बन
गया है। लोग खरीदते हैं, रिपीट करते हैं और एप्पल का इकोसिस्टम ग्रो हो जाता है। एक बात को क्लियर कर लो कि आईफोन अफोर्ड करना और ईएमआई पर लेने में बहुत डिफरेंस होता है। सच बोलूं तो एप्पल को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अफोर्ड करो या लोन लो। एप्पल को तो पैसा मिल गया, अब ईएमआई कैसे भरनी है वो आप जानो। आप स्ट्रगल करो या कुछ भी करो, ब्रांड ने तो प्रॉफिट कमा लिया। बात कड़वी है पर सच है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आईफोन लेना गलत है, पर बिना प्लानिंग के लेना गलत है। उनके लिए जिनकी सैलरी 15-20 हजार है, जिन्होंने ईएमआई पर आईफोन, बाइक जैसे लग्जरी आइटम लेने का सोचा हो, जिनने अभी तक एक भी पैसा नहीं कमाया और माँ बाप को प्रेशर देके ब्लैकमेल करके लग्जरी आइटम लिए हो, तो वो लोग खुद से पूछो क्या मैं बिना ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ? इसलिए अगर अमीर बनना है तो पहले दिखना बंद करो और बनना शुरू करो। और अगर अमीर लोग आईफोन अफोर्ड करें या ईएमआई पर लेते भी हैं तो उनकी इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और ईएमआई तब तक ठीक है जब चीजें आपकी इनकम बढ़ाए, एजुकेशन या बिजनेस टूल में। नो कॉस्ट ईएमआई, ये जहाँ भी लिखा होता है ये बहुत बड़ा धोखा है। नो कॉस्ट ईएमआई अगर लिखा होता है तो आप लोगों को लगता है कि इस पे इंटरेस्ट 0 है, पर रियलिटी ये है कि प्रोसेसिंग फी भी लगती है, जीएसटी भी लगता है और डिस्काउंट हटा दिया जाता है। मतलब घूम फिर के इंटरेस्ट आप ही दे रहे हो, बस डायरेक्टली दिखाया नहीं जाता। इसलिए नो कॉस्ट ईएमआई पूरी तरह नो कॉस्ट नहीं होती। ईएमआई गलत नहीं होती, गलत होता है उसका मिसयूज। ईएमआई तब सही होती है जब आपको किसी चीज की नीड हो जो चीज फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करे, जैसे घर का लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन। यहाँ ईएमआई एक इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं, लेकिन उसका मिसयूज किया जाए, जैसे आईफोन स्टेटस के लिए लिया जाए, बाइक दिखावे के लिए लिया जाए, उसके लिए ईएमआई डेंजर है। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि अगर ईएमआई टाइम पर नहीं भरी तो क्या होगा। हर ईएमआई के लिए एक ड्यू डेट होती है, अगर वो निकल जाती है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी का एसएमएस कॉल्स आते हैं, ऐप में नोटिफिकेशन आता है। ये सब देख के आप सोचते हो 2-4 दिन लेट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही ईएमआई लेट होती है तो 500 से 2000 तक लेट फी लगती है और उस पे जीएसटी अलग से लगता है। मतलब ईएमआई के ऊपर ईएमआई लग जाती है। ईएमआई मिस होने से आपका स्कोर कार्ड तक गिर सकता है। स्कोर कार्ड गिरने का मतलब न्यू लोन लेने से बैंक आपको रिजेक्ट कर देगी। और अगर लगातार ईएमआई मिस करते हो तो लीगल नोटिस आपके पास आ सकता है, कोर्ट केस फाइल हो सकता है और बैंक आपका एसेट सीज कर सकती है। जैसे बाइक की ईएमआई नहीं दे पाए तो बाइक छीन ली जाएगी, घर की ईएमआई नहीं दे पाए तो घर तक छीन लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ईएमआई इतनी ही अच्छी होती तो कंपनी कैश डिस्काउंट क्यों देती? सबसे पहले ये समझो, कंपनी का काम प्रोडक्ट बनाना नहीं, कंपनी का काम है डिसीजन इजी बनाना और ईएमआई इसी का सबसे पावरफुल टूल है। अब कंपनी के ईएमआई मॉडल को स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप 1, कंपनी प्रोडक्ट को महंगा रखती है ताकि प्रीमियम इमेज बनी रहे। स्टेप 2, उसके बाद ईएमआई ऑप्शन चिपका देती है कि सिर्फ 4000 मंथली देना है और नो कॉस्ट ईएमआई है। इससे कस्टमर टोटल प्राइस देखना ही बंद कर देते हैं। स्टेप 3, कंपनी बैंक को बीच में ले आती है, मतलब बैंक कस्टमर को लोन देता है, बैंक कंपनी को फुल पैसा तुरंत ही दे देती है, जिससे कंपनी को एक दिन भी वेट नहीं करना पड़ता। स्टेप 4, कंपनी रिस्क को बैंक और कस्टमर पर डाल देती है। कस्टमर डिफॉल्ट करे या बैंक लड़े, कंपनी को कोई टेंशन नहीं रहती। सिंपल सी बात है, कंपनी सेफ है और कस्टमर ईएमआई में बंधा हुआ है। आखिर कंपनी ईएमआई रखती क्यों है? क्योंकि सेल्स रॉकेट जैसी बढ़ जाती है, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी बायर बन जाता है। इससे मार्केट डबल ट्रिपल हो जाता है। दूसरा, कंपनी को कैश डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। कैश बायर ज्यादा बार्गेनिंग करता है, ईएमआई बायर मंथली पे फोकस करता है। इससे कंपनी का मार्जिन सेफ रहता है। तीसरा, कंपनी को रिपीट कस्टमर मिल जाता है। कस्टमर ने आज फोन ईएमआई पर ले लिया, कल वॉच ईएमआई पर ले लेंगे, परसों ईयरबड्स ईएमआई पर ले लेंगे। इससे कस्टमर ब्रांड इकोसिस्टम में फंस जाता है। और ये बात कोई नहीं जानता कि कंपनी चाहती है लोग प्रोडक्ट को ईएमआई पर ही बाय करे, कैश में नहीं। क्यों? क्योंकि कैश बायर कंपेयर करता है, डिले करता है, डिस्काउंट मांगता है और ईएमआई बायर पैसे कम समझ के तुरंत ही बाय कर लेता है। इसलिए कंपनी ईएमआई को हमेशा फ्रंट में रखती है। मिडिल क्लास लोग मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसलिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन ईएमआई होता है और ये उन्हें पता भी नहीं होता। ईएमआई आज की खुशी देती है पर कल का सुकून ले जाती है। अगर हम थोड़ा वेट करना सीख लें और सेविंग
को प्रायोरिटी दें तो ईएमआई के ट्रैप से खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। और आजकल के बच्चे जो माँ बाप से जिद करके, ब्लैकमेल करके, उन्हें प्रेशर में डाल के आईफोन जैसे महंगे फोन ले रहे हैं या ईएमआई पर ले रहे हैं, तो याद रखो ये कोई अचीवमेंट नहीं है। जो चीज अपनी कमाई से ना ले सको उस पर घमंड करना स्मार्टनेस नहीं, इमेच्योरिटी होती है। इसलिए जो मिडिल क्लास के हैं वो ईएमआई लेने से पहले 100 बार सोचो, और जिन मिडिल क्लास वालों ने पहले ही ईएमआई ले ली है तो वो ईएमआई को मिस करने से पहले 1000 बार सोचो। और याद रखो ईएमआई ने चीज नहीं खरीदवाई, बस आपका फ्यूचर एडवांस में ले लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना आप लोगों ने कितनी चीजें ईएमआई पर ली है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।